जय हिंद फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में कि आखिर प्रिज्म क्या होता है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हो सकता है कि इससे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप ऐसे सोचे होंगे कि चल के रट लेंगे और हमारा काम निकल जाएगा, तो ऐसा भूल जाइए। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इतना आप लोग यकीन कर लीजिए कि पूरा आप लोग समझ लीजिएगा और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। इस तरीके से मैं देहाती भाषा में जिस तरह खान सर समझाते हैं उस तरह मैं समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रिज्म का परिभाषा क्या होता है, यानी कि कहते किसे है प्रिज्म। तो देखिए, जो प्रिज्म है यह कांच से बना हुआ होता है और यह कांच से बना हुआ ऐसा वस्तु होता है जो कि 5 सतहों से मिलकर बना होता है। देखिए, प्रिज्म जो होता है कांच से बना हुआ होता है। जैसे अभी आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यही प्रिज्म है। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो आप ऐसे पाइएगा कि यह कांच से बना हुआ है, अर्थात शीशे से बना हुआ है। ठीक है, और यह 5 शीशे के 5 सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। समझ गए? देखिए, यह कांच से बना हुआ होता है और कांच के 5 सतहों से मिलकर बना हुआ रहता है। समझ गए? उसके आगे पढ़िए। और इससे जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो यह उसे 7 रंगों में बांट देता है। किसे? तो श्वेत प्रकाश को। श्वेत प्रकाश कहने का मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है या जो आपके घर पे नॉर्मल लाइट जलता है, बॉल जलता है, तो उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो लाइट होता है वो श्वेत होता है, वाइट होता है। एलईडी बल्ब का देखिएगा वाइट होता है, सूर्य का प्रकाश का भी वाइट होता है। अगर आप प्रिज्म को धूप में ले जाकर रख दीजिएगा तो आप ऐसा देखिएगा कि प्रिज्म उस सूर्य के प्रकाश को जो उस पर पड़ा है उसको 7 भागों में, 7 रंगों में बांट देता है। ठीक है, तो वही जो 7 रंग होता है आगे चल के उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं, जो कि 7 रंग यहाँ पे हमने दिया हुआ है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो खैर यह इसके बाद वाला टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए आप समझ गए कि प्रिज्म क्या होता है। बिल्कुल आसान है, कहिएगा कि कच्ची है। तो यह कांच से बनी हुई ऐसी वस्तु है जो 5 सतहों से मिलकर बनी होती है और जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। समझ गए? तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रिज्म कहेंगे। देखिए, अगर आप देखिएगा प्रिज्म का 2 आकृति होता है। अगर आप बनाइएगा तो सबसे पहले यह त्रिभुज की तरह दिखेगा। ठीक है, दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह 2D इमेज है। अगर आपको बनाना है शॉर्टकट में तो धाए आप त्रिभुज बना लीजिए, इसको यह आप आराम से प्रिज्म कह सकते हैं। लेकिन एक होता है 3D इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह 3D इमेज है। तो आपको जो अच्छा लगे कॉपी में आप बना सकते हैं। तो यह तो हो गया हमारा प्रिज्म का किस्सा खत्म। अब उसके बाद आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको समझना भी बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पे वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है रंग या कलर, विक्षेपण का मतलब होता है बांटना। इससे आप लोग यह समझ सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पे पड़ेगा तो यह प्रिज्म इसको 7 रंगों में बांट देगा। ठीक है, यह रंगों में बांटता है। वर्ण मतलब हो गया रंग, विक्षेपण मतलब होता है बांटना। यानी कि जो प्रिज्म है यह रंगों में बांटता है। किसे बांटता है? तो श्वेत प्रकाश को यह रंगों में बांटता है। कितने रंगों में बांटता है? तो 7 रंगों में बांटता है। जैसे इमेजिन डैट, देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म है और यहाँ से हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा है। यह क्या हो गया? श्वेत प्रकाश। यह सूर्य का प्रकाश हो गया। जब इस पर यह पड़ा है तो देखिए यह 7 रंगों में इसको बांट दिया है। देखिए सबसे ऊपर वाला यह हो गया। तो जो सबसे ऊपर रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं, लाल बोलते हैं। सबसे ऊपर लाल रहता है और सबसे नीचे देखिएगा तो कौन रहता है? बैगनी रहता है। और आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक रहता है। तो देखिए, जो विचलित कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। विचलित मतलब होता है भटकना। देखिए यहाँ पे सबसे कम कौन भटका है? लाल भटका है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन भटका है? तो बैगनी भटक गया है। देखिए यहाँ पे इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन ये कितना ज्यादा भटक गया है। लेकिन लाल सबसे कम भटका है। यानी किसका तरंग दैर्घ्य, धैर्य मतलब समझते हैं धैर्य। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। तरंग धैर्य, धैर्य मतलब आप समझते हैं पूरा विश्वास, आत्मविश्वास। तो इसका लाल का आत्मविश्वास ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए कम भटकता है। यही कारण है कि देखिएगा लाल जो रंग का कोई भी चीज हो गया यह बहुत दूर से ही हमें दिखाई दे देता है। जितना भी खतरा का संकेत होगा लाल रंग का ही होता है। इससे यह होता है कि दूर से ही हम लाल रंग को देख पाते हैं। और सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा? तो याद रखिएगा बैगनी होगा सबसे ज्यादा विचलित। अब देखिए इनके नाम को याद करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो देखिए विवग्योर, यहाँ पे आप देख रहे हैं VIV, यहाँ पे हम लिख देते हैं G, उसके बाद Y है,
उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है। विबग्योर पढ़ लीजिएगा, विबजियोर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आप हिंदी में इसको याद करना चाहते हैं तो याद रखिएगा बैजानी ह पी नाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक, बैजानी ह पी नाला, याद रखिएगा। अब देखिए बै से क्या हो जाएगा, बैगनी। अब नीचे से शुरुआत करिएगा, ट्रिक जब भी याद करिएगा तो नीचे से लिखना चालू करिएगा। तो बै मतलब बैगनी, जा से मतलब जामुनी, जामुनी को आसमानी भी कहते हैं। बैजानी पिनाला के जगह यहाँ पे जा के जगह बहुत देखिएगा आ रहता है, बै आनी ह पिनाला, ऐसे भी ट्रिक होता है। बैजानी ह पिनाला ज़्यादा सही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जा मतलब जामुनी, नी मतलब क्या हो जाएगा, नीला यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ह है तो ह मतलब हरा हो जाएगा। उसके बाद पी है तो पी मतलब पीला हो जाएगा। उसके बाद ना है तो ना मतलब नारंगी हो जाएगा। सबसे अंतिम में ला है तो ला मतलब क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो सबसे कम कौन भटकता है, लाल, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है, कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, या आप ऐसे नॉर्मल समझिए कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट रह जाए भाई तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ पे यार सर महाराज यहाँ पे नहीं समझ में आया है। वैसे अगर ये गौमछिया यहाँ पे रख लिए हैं तो समझ लीजिएगा कि पूरा समझाए कर ही हम छोड़े होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं देख किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।